गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमारा आज हम लेके चल रहे हैं पार्ट 4 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसमें हबल कांस्टेंट रिसेशन वेलोसिटी पर डिस्टेंस होता है। h इज इक्वल टू रिसेशन वेलोसिटी मतलब v अपॉन और डिस्टेंस मींस d। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है। कई बच्चे कहते हैं कुछ समझ में एक दो नहीं आते हैं, तो अब मुझे बता दे जो नहीं आते हैं, ठीक है। हबल कांस्टेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी का मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो ये वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, एम नॉट L1 टी रेज टू द पावर -1 और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है यानी कि L1 से L1 कैंसिल, तो एम नॉट एल नॉट टी की पावर -1। तो बच्चों ये आ गया m0 L0 टी की पावर -1, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लेना प्लीज। सेकंड नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू होता है P अपॉन ए यानी कि पावर पर एरिया। पावर को हम निकालेंगे W अपॉन टी यानी कि वर्क अपॉन टाइम, फिर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट है रेडिएशन प्रेशर P इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ वेव अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर वॉल्यूम। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रहने चाहिए, ये जी एग्जाम नीट इन सब में आते हैं, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी रेनॉल्ड्स नंबर, ये एक नंबर है, कोएफिशिएंट मतलब आई मीन कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइड बाय मास डेंसिटी मल्टीप्लाई रेडियस। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gr होता है। हीट एनर्जी है इंटरनल एनर्जी W इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेजिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी mgh और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। देखो इसको सबसे सिंपल और ट्रिक के रूप में अगर देखें हम, जहां जहां आपकी डेंसिटी आ रही है ना तो वहां समझ लेना आपको अगर एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी पर वॉल्यूम लगाना है, ठीक है। और जहां जहां आपको वेलोसिटी दिखाई दे रही है वहां पर मीटर पर सेकंड वो वेलोसिटी यूज करेंगे, चाहे वो क्रिटिकल वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी। तो देखो L1 टी की पावर -1 ये आ रहा है सब में। और जहां जहां आपको एनर्जी दिखाई दे समझना वहां पर आपको वर्क की डायमेंशनल यूनिट यूज करनी है। तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, सबकी सेम है, m1L² टी रेज़ टू -2 m1L² टी की पावर -2। तो बच्चों ये था अप टू 40। अब हम नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, हम बस और कम कर देंगे, हम है ना थोड़े थोड़े लिया करेंगे लेकिन पूरा एक्सप्लेन करेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाया करेंगे आपको, ठीक है। अच्छा रहेगा। तो कैसा लगा? थैंक यू सो मच।